Hello students, good morning to all of you. Today we will present of chapter 1, chapter test exercise, question number 9 to 15. Because some of the students are asking कि sir these questions are doing the problem. Okay, so start the. तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है मैं आपको ऐसे वीडियोज अवेलेबल करता रहूँगा। और मंडे से आपका न्यू चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा, रेशनल नंबर्स चैप्टर नंबर 3। संडे को आपका टेस्ट होगा एवरीबॉडी, तो टेस्ट की तैयारी करते रहिए। संडे को चैप्टर 2 का टेस्ट करेंगे, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से दैट रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। यानी रीता जो है 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, यानी एक पॉइंट है ए, ठीक है? ए पॉइंट से रीता क्या करती है टू द पॉइंट बी, टुवर्ड्स जाती है किधर तरफ? ईस्ट, ईस्ट के लिए बोला है। ये पॉइंट बी हो गया, कितना? 20 किलोमीटर गोज फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर। अब बी पॉइंट से देखिए, बी पॉइंट है, ओके? क्वेश्चन कह रहा है बी पॉइंट फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब वेस्ट की ओर आएगी तो वेस्ट मतलब ईस्ट इधर होता है, ईस्ट इस साइड, वेस्ट इधर होता है, ओके? डायरेक्शन आपको पता ही है, दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ऐसे आएगी वेस्ट की ओर। चलिए, तो यहां से ये मान लीजिए पॉइंट हो गया सी, मान लीजिए, इसको मान सकते हैं। तो कितना है? 30 किलोमीटर सेम रोड पर, सेम रोड भी बोल दिया था, ठीक है? ये ए पॉइंट है आपको। If the distance toward east is represented by positive integer, देखिए ईस्ट की तरफ कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कैसी है? डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, यानी इधर के लिए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ओके? Then how will you represent the distance traveled toward west? अब अगर A से B की तरफ जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो गई, तो ए से वेस्ट की ओर पूछ रहा है, ये वेस्ट हो गया, वेस्ट की साइड पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब उसकी फ्रॉम ए से फाइनल पोजीशन क्या होगी? तो अगर ए से जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो कितनी है? ये 30 या 20 है, कितना आएगा? 30 से 20 माइनस कर देंगे तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। क्लियर? अब इधर की पोजीशन क्या होगी? अगर ए से इधर साइड पॉजिटिव है तो आपको पता है कि ई अगर उसकी पोजीशन मान लीजिए जीरो पोजीशन है, मान लीजिए जहां से स्टार्ट करता है दैट इज जीरो पोजीशन, तो अब जीरो से लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड के जो इंटीजर्स क्या होंगे? दैट इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट? तो ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट इंटीजर्स रिप्रेजेंट नेगेटिव, कितना होगा? माइनस का 10, -10 हो जाएगा। एंड साथ ही साथ बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? तो क्या हो जाएगी फाइनल पोजीशन? 10 किलोमीटर, ठीक है? -10 किलोमीटर आएगा, लेकिन कितना हो जाएगा? अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में राइट होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर, ओके? तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आपको आंसर लिख देना है कि रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टुवर्ड वेस्ट -10 किलोमीटर, ठीक है? और ए से फाइनल पोजीशन हो जाएगी 10 किलोमीटर। क्लियर? तो ऐसे राइट कर लीजिए, बाकी आंसर शीट में भी लिखा है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 10, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट फाइंड करना है सुटेबल प्रॉपर्टी से। 10 ए नंबर 26 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -48 प्लस ब्रैकेट -48 मल्टीप्लाई -36
अब देखिए सुटेबल प्रॉपर्टी लगानी है। आप देख रहे होंगे, आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और ये कैसी प्रॉपर्टी थी a इंटू बी प्लस सी। ये तो कैसी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आपको यहाँ पर ए प्रॉपर्टी लगानी है, तो लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, बिटवीन एडिशन है तो ओवर एडिशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए एक ऐसा नंबर होगा दोनों में जो कॉमन होगा, सेम होगा तो उसको कॉमन, -48 दोनों में क्या है, सेम है, तो -48 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लिया। अगर कॉमन कर लेंगे तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 26 प्लस और ये माइनस का 36। ओके, चलिए दोनों को सॉल्व करिए। -48 इंटू ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ये 26 है, माइनस का 36 है, और ऐड हो रहे हैं लेकिन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन है 26 से, तो आंसर 10 आएगा, और क्या करेगा माइनस का 10। अब 48 में -10 की मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो माइनस और माइनस दोनों, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई प्लस होता है। 48 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 480, दैट इज आंसर। समझ में आया, -48 कॉमन कर लिया, अंदर ऐड हो गए, सॉल्व कर लिया, दैट इज 480। बी नंबर -41 मल्टीप्लाई 102। अब देखिए यहाँ भी सुटेबल प्रॉपर्टी लगानी है, तो देखिए यहाँ पर -41 का मल्टीप्लाई 102 से, तो आप यहाँ बाय यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, बट अगर करना चाहें तो 102 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे, तो लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब एडिशन की क्यों लिख रहे हैं इसको भी बता रहे हैं। -41, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 102 को क्या ले सकते हैं 100 प्लस 2, इसलिए हमने ओवर एडिशन किया। अगर 98 या 99 या 97 होता तो फिर हम यहाँ पर 100 से माइनस करते, तब वो प्रॉपर्टी हो जाती ओवर सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो -41 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, प्लस -41 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -41 में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो -4100 हो जाएगा, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। देखिए प्लस का इधर कितनी वैल्यू आएगी, -41 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 82। ठीक है, अब देखिए प्लस का साइन है बिटवीन में, लेकिन दोनों निगेटिव इंटीजर, तो सेम साइन इंटीजर ऐड हो जाते हैं और उसका साइन लिख देंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4182, दैट इज आंसर। यानी इंटीजर्स को ऐड करना मैंने आपको बताया था कि सेम साइन इंटीजर अगर ऐड होते हैं तो जुड़ जाएंगे, न्यूमेरिकली उनका एडिशन हो जाएगा, और साइन दोनों का जब निगेटिव है तो माइनस लग जाएगा, दोनों का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लग जाएगा। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 इज से दैट स्टेशनरी shopkeeper sells 25 pencils and gain ₹1 on each pencil। एक शॉपकीपर है, स्टेशनरी शॉपकीपर, जो 25 पेंसिल्स सेल करता है और ईच पेंसिल्स पर उसको 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो देखिए 1 ईच पेंसिल्स पर 1 रुपये का, तो 25 पेंसिल पर कितना प्रॉफिट होगा 25 का। बाय सेलिंग 12 नोटबुक्स, जब वो 12 नोटबुक्स सेल करता है, ही लॉसेस 0.75 पर नोटबुक, तब उसको लॉस होता है 0.75 पर नोटबुक का। तो व्हाट इज हिज गेन और लॉस, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, यानी गेन, और टोटल फिर लॉस, और जितना जो ज्यादा होगा उसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे
स्टेशनरी, शॉपकीपर, सेल्स 25 pencils, and gain ₹1 each pencil। ठीक है, तो टोटल लिखेंगे, देन टोटल गेन, टोटल गेन इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ₹25, ये गेन हो गया। एंड बाय सेलिंग 12 notebooks, she losses ₹0.75 each notebook या पर नोटबुक जो भी है, क्लियर। देन टोटल लॉस, 12 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई कराइए कितना आएगा। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे 12 में, तो 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, और 84 में 6 ऐड हो जाएगा तो 9, ठीक है, 90 हो जाएगा, ठीक है। और 2 डेसिमल लग जाएगा, सॉरी यहाँ, तो आंसर आ जाएगा 9.00। कितना है, यानी ₹9, ये लॉस आया। कितने रुपीज का लॉस हो रहा है, ₹9 का, ठीक है, ओके। तो अब जब आपको यहाँ पता होगा, सिंस देख रहे होंगे 25 इज ग्रेटर ₹9, अब देखिए गेन क्या है, ग्रेटर देन है लॉस से, ठीक है, ठीक है ना, ₹25 ग्रेटर देन है, तो लिखेंगे सिंस दे हेंस he become gain, और कितना गेन होगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू ₹60, इतना गेन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 12, अब 12 समझिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको डिफरेंस बताना है बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। पहले आप लिखिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताइए क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, +1। स्मॉलेस्ट 1 से ही इंटीजर शुरू होता है, 0 इंटीजर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने आपको बताया 0 इज नाइदर इंटीजर नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया +1, एंड ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, एंड ग्रेटेस्ट, अब बताइए ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, आपको मैंने बताया होगा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है -1, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, -1। अब दोनों के बिटवीन डिफरेंस बताना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर के बिटवीन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग दैट क्वेश्चन difference between smallest positive integer and greatest negative integer, okay, is equal to 1 minus 1 equal to, 1 से -1 को माइनस कर देंगे, डिफरेंस यही होता है, 1 + 1 दैट इज 2, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन 30 वेरीफाई करना है, तो ए बी और सी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वेरीफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करेंगे तो आएंगे क्वेश्चन, आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। मेहनत करिए सभी लोग, एवरीबॉडी डू द हार्ड वर्क। क्वेश्चन 13 वेरीफाई ए डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज में। फॉर ए इक्वल टू -10 बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम एलएचएस और आरएचएस, ठीक है, दिस इज एलएचएस एंड दिस इज आरएचएस, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों को चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं होगा तो वेरीफाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो वेरीफाइड नहीं होगा। लिखेंगे नाउ वी हैव ए डिवाइड बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है -10 डिवाइड बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा -10 डिवाइड 2, सॉल्व किया तो कितना आएगा -5 एंड a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, तो -10 डिवाइड 1 प्लस -10 डिवाइड 1, सॉल्व करिए कितना है -10 प्लस -10 कितना हो जाएगा -20। देखिए दोनों पहले ये वैल्यू आई -5 और ये वैल्यू आ गई -20 और दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। लिखेंगे बाय सॉल्विंग a डिवाइड b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। वेरीफाइड ओके। क्वेश्चन 14 Ravi earns ₹4,500 per day and spends ₹700 per day. How much money he will save in 6 days? देखिए रवि जो है पर डे अर्न करता है 4,500, स्पेंड करता है 700, ठीक है। तो हाउ मच मनी सेव, तो पहले इन 6 डे को कह रहा है, तो 1 डे की सेविंग निकाल लीजिए, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 14 गिवन है रवि अर्न इन 1 डे पर डे ₹4,500 and spends ₹700. Then he saves per day 4,500 minus 700, कितना आ जाएगा 3,800, ओके। So he will save in 6 days। 6 days में कितना सेव करेगा, 6 मल्टीप्लाई 3,800, तो आंसर आ जाएगा 38 6 228 होता है, ठीक है। 2,800 ये आंसर हो जाएगा। इतने रुपीज सेव करेगा, 1 डे का हमने सेव ही निकाले, 6 डे का पूछ रहा था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन 15 ये भी वेरिफिकेशन वाला है, इसको भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई a माइनस माइनस ब्रैकेट माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। अब देखिए अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि a माइनस माइनस क्या होता है प्लस b। अब
हमें क्वेश्चन बोला वेरीफाई कराने के लिए फॉर a इक्वल टू 130 b इक्वल टू 207। चलिए वैल्यू पुट अप कराइए, लिखेंगे नाउ a माइनस माइनस बी फाइंड करेंगे, या फाइंड नाउ फाइंड a माइनस माइनस बी। तो a माइनस a की वैल्यू क्या है 130 माइनस माइनस 207, सॉल्व किया 113 प्लस 207, तो आंसर कितना आ जाएगा 320। ओके, एंड a प्लस b 113 प्लस 207, यहाँ भी 320 लिखेंगे। सिंस बोथ साइड्स are equal, hence verified। ये बोथ साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, ये भी इक्वल हो गई, ये भी इक्वल हो गई, hence verified। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए, चैप्टर सेकंड पूरी तरह रिवाइज कर डालिए। ऑन संडे मीन्स नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। ओके एवरीबॉडी, तो तैयार रहिए टेस्ट के लिए। चैप्टर सेकंड का ही टेस्ट होगा, ओनली चैप्टर सेकंड का। तो और मंडे से चैप्टर थर्ड शुरू हो जाएगा। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।